श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम्। कृष्णप्रियकलिमलग्नमनन्तमीड्यं वृन्दावनान्तपरिशोभितमत्युदारं कारुण्यधामकमनीयकिशोरमूर्तिं गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यं। राधासाध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचकिं तस्य शेषम्। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। सभी भागवत प्रेमी जनों को बारंबार वंदन प्रणाम। और आओ आज 61वां भाग हम लोग आरंभ कर रहे हैं। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और भगवान का ये परम अनुग्रह ही है कि कल तक के जो भाग थे वहाँ तक हमारे 2 मास पूर्ण हुए हैं निर्विघ्नतया और बड़े ही आनंद के साथ में। 2 महीने भागवत चर्चा करते हुए हमारे पूर्ण हुए। प्रसन्नता भी है और कुछ और कामनाएं भी हैं। यही मंगल कामना कि यह भागवत शास्त्र की चर्चा जन जन के श्रवणेंद्रिय तक पहुँचे, सबका कल्याण हो। इसी भावना से इस परंपरा को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आज 61वां भाग हमारा हम आरंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो विगत चर्चा से आगे की ओर अब आगे बढ़ते हैं। दृष्ट्वास्त्रतेजस्तुतयोस्त्रिलोकान् प्रदहन् महत् दह्यमानः प्रजा सर्वा संवर्तकमंशत। पूर्व में 7वें अध्याय में हम चर्चा कर रहे थे जहां अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की और उसके प्रतिकार में अर्जुन चले हैं प्रतिशोध के लिए, बदला लेने के लिए, अश्वत्थामा को मारने का विचार करके। और वो जब अपने रथ में बैठ करके चले, अर्जुन को आते हुए जब अश्वत्थामा ने देखा तो अश्वत्थामा हो गया भयभीत, क्योंकि अश्वत्थामा भी जानता है कि हमारे भीतर चाहे कितना भी बल क्यों ना हो, हमारे पास चाहे कितनी भी सामर्थ्य क्यों ना हो, मेरे पास विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र ही क्यों ना हो, लेकिन अर्जुन के सम्मुख वो सब के सब निरर्थक हैं, कोई लाभ नहीं होगा उनका। तो उसने जब अपनी मृत्यु को आया जाना, अर्जुन को देख करके ऐसा लगा मानो मृत्यु आ गई, तो अश्वत्थामा ने एक ही काम किया कि ब्रह्मास्त्र को चला दिया। तो ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन उसको वो लौटाना जानते नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी अर्जुन को, तुम्हें दोनों काम आते, तो तुम अपना अस्त्र चलाओ और दोनों अस्त्रों को लौटा दो। तो वहां से आगे की फिर चर्चा है कि जब अर्जुन ने अपना बाण चलाया तो दृष्टवास्त्र तेजस्तुतयोस्त्रिलोकान् प्रदहन् महत्, वो तीनों लोगों को जो दैदीप्यमान करते हुए, मानो तीनों लोगों को जलाते हुए वो जो अस्त्र चला जो अर्जुन ने का है, और उधर से आता हुआ अश्वत्थामा का, दोनों ब्रह्मास्त्र हैं और दोनों के तेज से सारी जो प्रजा है ना भयभीत होने लगी। दह्यमानः प्रजा सर्वा, मानो सारी प्रजा जलने लगी उनके ताप से, उनके तेज से। और संवर्तकमंशत, सबको ऐसा लगा कि जैसे प्रलयकालीन जो संवर्तक अग्नि है, एक संवर्तक मेघगण भी है प्रलयकालीन जिनकी हम कथाओं में चर्चा करते हैं, एक संवर्तक नाम की अग्नि भी है जो त्रैलोक्य को जला सकती है। सबको ऐसा ही लगा मानो वो अग्नि ही साक्षात हमारे सम्मुख प्रकट हो गई हो। प्रजोपप्लवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य समजहारार्जुनोद्वयम्। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने जब देखा कि पूरी प्रजा का ही उससे नाश हो सकता है, तो प्रजा उपप्लवमालक्ष्य, उपप्लव यानी प्रजा को जलते देख, प्रजा को पीड़ित देख करके, और लोकव्यतिकरं च तं, सारे संसार को दुखी देख करके, सारे लोगों का नाश हो रहा है उससे, ये देख करके जो है मतम च वासुदेवस्य, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा और संजहारार्जुनो द्वयम, तो अर्जुन ने भगवान की आज्ञा पा करके और जो दोनों ही अस्त्र थे, दोनों ही ब्रह्मास्त्र थे, उनको लौटा दिया
आचमन आदि करके बैठ गए और फिर उनका ध्यान करते हुए ब्रह्मास्त्र को उन्होंने लौटा लिया, अर्जुन ने दोनों को ही। तत आसाद्य तरसा तारुणम गौतमी सुतम बबंधा मर्षताम राक्षः पशुम रसनया यथा। अर्जुन बड़े क्रोध में थे क्योंकि उनके 5-5 बच्चों की हत्या अश्वत्थामा ने की थी। तो उसी समय क्रोध में भर करके अर्जुन, जो बड़े उस समय क्रोधित हो रहे थे, वो आगे बढ़े और उसी समय उन्होंने बबंधा मर्षताम राक्षः, उसी समय उन्होंने जो है एक रस्सी लेकर के और दारुणम गौतमी सुतम, यानी वो जो अश्वत्थामा है उसको उसी क्षण बांध दिया। कैसे? पशुम रसनया यथा, जैसे कोई बड़ी सहजता से किसी पशु को बांध लेता है, वैसे ही अर्जुन ने अश्वत्थामा को, गुरुपुत्र को बांध लिया उसी समय। शिबिराय निनीशंतम दाम्ना बद्ध्वा रिपुं बलात् प्राहार्जुनम प्रकुपितो भगवानम भुजे क्षणः। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन ने उसको बांध लिया है, और क्या कर रहे हैं अर्जुन बांध करके? शिबिराय निनीशंतम, वो जो है उसको शिविर की ओर ले जा रहे हैं। दाम्ना बद्ध्वा रिपुं बलात्, बड़े बल के द्वारा उन्होंने दाम्ना यानी रस्सी के द्वारा बांध दिया अश्वत्थामा को, और रस्सी से बांध करके शिबिराय, शिविर की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन प्रहार्जुनम प्रकुपितो, और इस प्रकार देख करके फिर भगवान थोड़े से कुपित हो गए, भगवान से कृष्ण का नहीं है, और कहने लगे अर्जुन से, प्राह अर्जुन, अर्जुन को कह रहे हैं भगवान, मैनम पार्थार्हसित्रा तुम ब्रह्म बंधुमिमं जहि यो सावनागसः सुप्ता नवधीन्निश बालकान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? इसको तुम शिविर की ओर ले जाना चाहते हो, मत ले करके जाओ। ब्रह्म बंधु में मम जही, इस ब्रह्म बंधु को मत छोड़ो। ये जो ब्राह्मण बालक है, ये जो गुरुपुत्र है, ये छोड़ने योग्य है ही नहीं, क्योंकि यो सावनागसः सुप्तान, इसने कितना बड़ा अधर्म किया है, कितना बड़ा पाप किया है, किसने सोते हुए बच्चों की हत्या करी है। ऐसे व्यक्ति को छोड़ना बिल्कुल भी उचित नहीं, इसे तो इसी क्षण मार डालना चाहिए। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हंति धर्मविद। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखो, जब तुम्हारा शत्रु सामने हो तो क्षत्रिय का धर्म है कि शत्रु की हत्या करें, शत्रु से युद्ध करें, लेकिन कैसे कैसे शत्रुओं का वध नहीं करना चाहिए ये समझ लो। मत्तम, एक जो धर्मवेत्ता पुरुष है और एक अच्छा क्षत्रिय है, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाला, वो क्या करता है कि ऐसे लोगों को नहीं मारता। किनको? मत्तम, मत्त यानी जो असावधान व्यक्ति है, यानी जिसको भी ठीक ठीक जो तैयार नहीं है युद्ध आदि के लिए, जो असावधान है, मत्तम। प्रमत्त यानी जो मतवाला हो रहा है इस समय, या तो शराब आदि पी करके या किसी परिस्थिति में। उन्मत्तम, उन्मत्तम यानी वही पागल आदमी। शुप्तम, सोया हुआ व्यक्ति। बालम, छोटा बालक। स्त्रियम, माताएं, स्त्रियां। जड़म यानी जो, जड़ माने जो विवेक शून्य है, जिसे कोई ज्ञान ही नहीं है, वो भी एक प्रकार का पेक है, मंदबुद्धि आदि। और प्रपन्नम, प्रपन्न यानी जो हमारी शरण में आ गया हो, है ना। विरथम, जो अभी अपने रथ पर ना हो, रथ से च्युत हो गया हो, या जिसके पास अपना रथ ना हो। और भीतम यानी जो डरा हुआ व्यक्ति हो। ऐसे लोगों को नरिपुम हंति धर्मविद, एक धर्मवान व्यक्ति को कभी भी ऐसे लोगों की हत्या नहीं करनी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रख करके ही उसके पश्चात ही किसी की हत्या की जाती है, युद्ध आदि में, नियम पूर्वक। ये स्मरण रखने योग्य बात है। स्वप्राणान यः परप्राणिः प्रपुष्णात्यघ्रणः खलः तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद्यात्यधः पुमान्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन अर्जुन एक बात ध्यान रखो, स्वप्राणान यः परप्राणि, ये जो हमने पूर्व में नियम बतलाए ये पालन करना चाहिए, लेकिन इनसे विरत हो करके एक और नियम भी है कि स्वप्राणान यः परप्राणि, जो व्यक्ति अपने प्राणों की रक्षा के लिए दूसरों के प्राणों का हरण करता रहता हो, ऐसे जो घृणित कर्म करता रहता हो, ऐसा जो खल व्यक्ति हो कि जो अपने प्राणों की रक्षा के लिए व्यर्थ ही दूसरों के प्राणों का मर्दन करता रहे, दूसरे के प्राणों को हरता रहे और अपने प्राणों का पोषण करता रहे, तो तद्वधस्तस्य ही श्रेयो, तो ऐसे व्यक्ति का तो वध कर देना ही ठीक है। उसके लिए फिर नियम पालन, कानून आदि नहीं देखने चाहिए, क्योंकि वो तो पाप करते घूम रहा है, अपराध करते घूम रहा है, जगह जगह हत्याएं कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति का तो उसी समय, जब समय हो तभी वध कर देना ही चाहिए, क्योंकि यद दोषाद्यात्यधः पुमान्, अगर आपने उसको आज छोड़ दिया
वो जाएगा और फिर से उन्हीं अपराधों को करेगा, फिर हत्याएं करेगा। तो ऐसा व्यक्ति समाज में और अपराध न बढ़ाते रहे, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि उसका वध कर दिया जाए। प्रतिश्रुतं च भवता पांचाल्यै शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनी पुत्रः। और फिर अर्जुन, तुमने मेरे सामने द्रौपदी से क्या कहा था? पांचाल्यै शृण्वतो मम, मैंने सुना था तुमने पांचाली से मेरे सामने क्या कहा था कि आहरिष्ये शिरस्तस्य। तुमने कहा था ना द्रौपदी से कि मैं उसका सर लेकर के आऊंगा, उसके पश्चात ही तुम्हारे आंसुओं को पोंछूंगा। तो अपनी वाणी को सफल करो और आगे बढ़ करके इसका वध करो, इसका अश्वत्थामा का, जिसने तुम्हारे बच्चों की हत्या की है। तदसौ वध्यताम पाप आतताय्यात्म बंधुः भर्तुश्च विप्रियम वीर कृतवान कुल पांशन। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, अश्वत्थामा ने यहाँ 2 अपराध और किए हैं। एक तो सबसे पहला अपराध तो इसका यही हुआ है कि इसने बच्चों की हत्या करी। फिर दूसरा अपराध इसने अपने स्वामी का भी किया है। स्वामी कहें, इसका प्रिय कहें या मित्र कहें, इसने दुर्योधन का हृदय भी बहुत दुखाया है, क्योंकि बच्चों की हत्या होने से दुर्योधन प्रसन्न नहीं हुआ। दुर्योधन को बहुत पीड़ा हुई है, दुर्योधन बड़ा दुखी है। इस कारण से भी तुम्हें इसे मार देना चाहिए। भर्तुश्च विप्रियम वीर, इस वीर ने, जो वीर कहलाने के योग्य भी नहीं है क्योंकि एक बड़ा ही भीरू का सा कार्य किया है। अरे वीरोचित कर्म करते हुए युद्ध करता और तब प्राणों का अगर उत्सर्जन भी कर देता तो भी इसका नाम होता, हम इसकी बड़ाई करते, प्रशंसा करते। इसने बहुत ही कायरों वाला कार्य किया है, इसलिए इसको अभी मार देना चाहिए। आत्मबंधुहा, तो इसलिए हमारी आज्ञा को मानो और इसका इसी समय इसका अंत कर दो, इसकी तुम हत्या कर दो, ऐसा मेरा वचन है। एवं परीक्षता धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदितः नैच्छद्धन्तुं गुरुसतं यद्यप्यात्महनं महान। अब आई वास्तविक बात सामने कि यहाँ भगवान अर्जुन को वास्तविकता में मारने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं, अपितु अर्जुन के हृदय की परीक्षा लेना चाह रहे हैं भगवान। देखो, वास्तविक व्यक्ति की परीक्षा जो होती है ना, वो उसकी प्रतिकूलता में ही होती है। व्यक्ति का जीवन जब अनुकूल चल रहा हो, परिस्थितियां उसके अनुकूल हो, तब व्यक्ति की वास्तविकता में परीक्षा हो ही नहीं सकती। आप विचार कीजिए कि एक व्यक्ति अगर वो सारी किताबें लेकर के बैठा है, कॉपी पेन लेकर बैठा है, फिर उससे कहा जाए निबंध लिखा जाए, कौन सी बड़ी बात है? वो कोई परीक्षा थोड़ी ही ना। परीक्षा कब होती है? जब उसके पास कोई पुस्तक आदि ना हो, कोई बताने वाला ना हो, और एक बंद कमरे में बिठा दिए जाए बच्चों को कॉपी पेन लेकर के, लीजिए अब निबंध लिखिए। तो वस्तुतः अब समझ में आता है कि परीक्षा अब है कि जब उसके अवस्था प्रतिकूल हो गई ना, कि अब उसके पास सहायता के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने जो पूर्व में पढ़ा है, ज्ञान लिया है, उसके आधार पर अब वो निबंध को लिखेगा। परीक्षा उसी का नाम है। परीक्षा यानी प्रतिकूल परिस्थिति में जब आपके व्यवहार को देखा जाए। भगवान ने विचारा कि अब प्रतिकूल अवस्था है, बच्चे मारे गए, ऐसी अवस्था में क्रोध आना स्वाभाविक है, बुद्धि का बिगड़ जाना स्वाभाविक है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सब करने के लिए कि अश्वत्थामा को मार दो, लेकिन वस्तुतः भगवान मारने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं। वस्तुतः भगवान अर्जुन की परीक्षा लेना चाहते हैं। और इसलिए वेदव्यास जी ने लिखा भी है कि एवं परीक्षिता धर्मम, इस प्रकार भगवान ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा ली। ये धर्म की परीक्षा के लिए कर रहे हैं भगवान ऐसा। और पार्थः कृष्णेन चोदिता, इसलिए फिर अर्जुन जो है, अर्जुन को भगवान ने कहा है, कृष्ण कन्हैया ने कहा है ये सब कि तुम अश्वत्थामा को मारो, लेकिन नैच्छद्धन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान। यद्यपि अर्जुन के पुत्रों की हत्या करी है अश्वत्थामा ने, तथापि नैच्छद्धन्तुं गुरुसुतं, तब भी उसकी इच्छा जो है गुरुपुत्र को मारने की नहीं है। वो जो द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा, उसको वो मारना बिल्कुल भी नहीं चाहता।